सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का दूसरा चैप्टर टर्म 2 का, दैट इज़ आर चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज़ या फिर फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होती हैं और उनकी ट्रांजैक्शंस, उनका लेन देन होता है, उनका एक्सचेंज होता है। यानी कि जो प्लेस हमारी फाइनेंशियल एसेट्स का दूसरा नाम हम कह सकते हैं सिक्योरिटीज़। तो जहाँ पर भी सिक्योरिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, उनका एक्सचेंज हो रहा है, वो प्लेस हमारा फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट हमारा लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर्स क्या है? सेवर्स का मतलब है इन्वेस्टर्स, मतलब जिन लोगों के पास पैसा है वो फाइनेंशियल मार्केट में आके लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड जिनको पैसे की नीड है यानी बोरोवर्स, वो यहाँ से पैसा आसानी से भी ले सकते हैं। ठीक है। अब फाइनेंशियल एसेट्स की यहाँ पर है, फाइनेंशियल एसेट्स को हम सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, अभी हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स या फिर सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो अच्छे से समझ आएगा। अब पहले फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा कि ये लिंक क्रिएट करती है सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में, एंड ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स यानी सिक्योरिटीज़ क्रिएट होती है और उनका लेन देन होता है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, उनकी ट्रांजैक्शन होती है या फिर उनका एक्सचेंज होता है, कुछ भी कह लो। अब है इसके फंक्शंस क्या हैं? फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स का मोबिलाइजेशन, इधर से मतलब उन जो भी लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड दे आर चैनलाइजिंग इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। एंड वो जो पैसा आया, वो जो बोरोवर्स है उनको दे दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी फाइनेंशियल मार्केट हमारा लैंड कर सकती है हमारे बोरोवर्स को। तो इस मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये मार्केट जो है इस इन्वेस्टमेंट को या फिर जो भी उनके पास पैसा आ रहा है उसको चैनलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उन पैसे को चैनलाइज किया जाता है। ठीक है, उस जगह पर जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, यानी कि बोरोवर्स को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग्स का मोबिलाइजेशन होता है, उनकी चैनलाइजिंग होती है। चैनलाइजिंग का मतलब है कि अगर पैसा आ रहा है, अगर किसी को उसकी नीड है तो उसको दे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा दूसरा फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब फाइनेंशियल मार्केट में ढेर सारी सिक्योरिटीज़ हैं, एंड उन सिक्योरिटीज़ के जो प्राइस होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? तो वो हमारे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या डिसाइड होता है, प्राइस डिसाइड होता है। किसका? सिक्योरिटीज़ या फिर फाइनेंशियल एसेट्स का, जो क्या है, शेयर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो है हमारा प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। इसमें क्या है, अगर कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटी को कन्वर्ट करना चाहता है कैश में, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्टेबल हो। ठीक है, तो अगर किसी इन्वेस्टर को कैश की ज़रूरत है तो वो अपनी सिक्योरिटी को आसानी से कैश में कन्वर्ट करवा सकता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट किसी भी इन्वेस्टर की जो है सिक्योरिटी को उसको बदल सकती है कैश में। ठीक है, जब भी उसे नीड हो। फोर्थ फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? देखो, फाइनेंशियल मार्केट में हर कोई जो इन्वेस्टर है वो फुल इन्फॉर्मेशन लेके इन्वेस्ट करना चाहता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन उसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती है। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन हमें एक्वायर करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें मतलब बहुत सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, अब हमारा पैसा भी लगता है, मनी टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। ठीक है, उस पर दोनों खर्च होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक ऐसा प्लेस है जो सारी हर टाइप की इन्फॉर्मेशन
फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट हमें बताती है। तो इस वजह से इस प्रकार से हमारा क्या है, हमारा खर्चा बच जाता है, ठीक है, बिना किसी पेमेंट के हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड हमें फाइनेंशियल मार्केट ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ना ही हमारा समय खर्च होता, ना ही हमारा पैसा वेस्ट होता। तो ये आज हमने पढ़े फाइनेंशियल मार्केट की डिफाइन, जो हमें ये बताती है कि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ क्रिएट होती हैं, उनका एक्सचेंज होता है, ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी। एंड इट क्रिएट्स लिंक बिटवीन सेवर्स एंड द बोरोवर्स। सेवर्स माने इन्वेस्टर, जिन लोगों के पास पैसा है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। एंड जो बोरोवर्स हैं, जिनको पैसे की नीड है, वो भी यहाँ से बोरो कर सकते हैं। फिर हमने इसके 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे आके इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। एंड अगले पार्ट में अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं, अब उसे हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे।